नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों की शहादत का दिन। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस और जुलूस। कराची में 10 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पाक से बरामद होकर रवायती रास्तों पर गामजन। जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारादर पर खत्म होगा। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हुआ, जो रवायती रास्तों से होता हुआ करबला गाम शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से यौम आशूर के 12 जुलूस बरामद। इस्लामाबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल से बरामद। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पर खत्म होगा। कोयटा में 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद हो गया। हजरत इमाम हुसैन ने मुश्किलात के बावजूद जालिम हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, फलस्तीनी और कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद उनके पायदार अज़्म और इस्तक़लाल का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम को इस वक्त बड़े मुआशी चैलेंजेस का सामना है। आज के दिन हमें तज्जिया करना चाहिए कौन से अनासिर खुद गर्जाना मफादात के लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। आजमाइशों में बहादुरी और साबित कदमी का मुजाहिरा करे। अल्लाह ताला हमें हजरत इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ये दिन हमें सब्र और बर्दाश्त और हक पर डट जाने का दर्स देता है। इमाम हुसैन की शहादत सदाए इनकलाब है जो हर दौर में बुलंद होती रहेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, हजरत इमाम हुसैन और उनके साथी हक और सच की राह पर चलने वालों के लिए मीनार नूर है। दास्तान करबला रहती दुनिया तक मजलूम कौमों को जुर्रत और हौसला अता करती रहेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि नवासा रसूल और उनके खानदान की कुर्बानियां तमाम इंसानियत के लिए रोशनी का चिराग है। करबला का पैगाम है कि उम्मत मुस्लिमा को इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुतासर। शहर में आज भी मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। असलहा की नुमाइश, हेलीकैम, ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी। पंजाब में जुलूस मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल सर्विस मुअत्तल। रावलपिंडी में जुलूसों के इख्तिताम तक मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। यौम आशूर पर छोटे बड़े शहरों में मजालिस और जुलूसों का इनेकाद। मियांवाली, चिन्योट, नारोवाल, कमालिया, आटोबा, टेकसिंग, सेहोन शरीफ में भी यौम आशूर के जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन। जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम। जुलूसों की CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग जारी। मुख्तलिफ ममालिक में भी यौम आशूर मनाया गया। इराक के शहर करबला में लाखों अज़ादार रोज़ा इमाम हुसैन पर जमा हुए। मातम और अज़ादारी की ईरान के मुख्तलिफ शहरों में यौम आशूर के जुलूस निकाले गए। शाम ढलते ही शाम गरीबा के मजालिस बर्पा की गई। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में रवायती जुलूस बरामद हुए। कनाडा के शहर टोरंटो में जुलूस निकाला गया। मकबूजा कश्मीर में यौम आशूर का जुलूस बरामद हुआ। दहशत गर्दों के हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा बन्नू छावनी में अदा। पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शहरियों, शहदा के लवाहिकीन की शिरकत। शहीद एहलकार आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। ISPR का कहना है कि शहदा की अजीम कुर्बानियां किसी सूरत रायगान नहीं जाएंगी। मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत और आखिरी दहशतगर्दी के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। 15 जुलाई की सुबह 10 दहशतगर्दों के ग्रुप ने बन्नू छावनी पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की छावनी में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने तमाम 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्दी की कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की। ये ग्रुप अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कार्रवाइयां करता है। तर्जुमान पेंटागन का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में शहादतों पर इजहार अफसोस। शहदा के अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। जनरल पैट्रिक राइडर का कहना है कि इंसदादे दहशतगर्दी के लिए अमेरिका और पाकिस्तान माजी में भी काम कर चुके हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात बरकरार हैं। अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात और कुर्बानियों का एतराफ़। फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी से बहुत नुकसान उठाया।
इस नासूर का खात्मा पाकिस्तान और अमेरिका का मुश्तरका मुफाद है। अमेरिका कई मामलात में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान की मईशत बेहतर करने के लिए भी कोशा है। तालिबान अपनी सरहदें दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने में पाकिस्तान के साथ हैं। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, खुद को लीडर कहलाने के लिए वो इकदाम करने होंगे जो वो नहीं कर सके। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई को सियासी जमात का रवैया अपनाना होगा। पीटीआई के लीडर की हट धर्मी की वजह से वो इस जगह पहुंचे। वो खुद को सियासी जमात की तरह पेश करेंगे तो ये पाबंदी नहीं लगेगी। और दहशतगर्दी की हालिया लहर से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का खून बह रहा है। सूबाई हुकूमत पर दहशतगर्दी की जिम्मेदारी डालना वफाक की नाकामी का सबूत है। ख्वाजा आसिफ के बयानात शोहदा के वर्सा की दिल आजारी का सबब बन रहे हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर तनकीद। कहा, सबको पता है कि दहशतगर्दी क्रॉस बॉर्डर मसला है। ख्वाजा आसिफ को सूबाई हुकूमत के खिलाफ बयानात से गुरेज करना चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम का एडहॉक जज बनने से इनकार। जस्टिस मुशीर आलम ने चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा को जवाबी खत लिख दिया। फलाही कामों में मसरूफ हूँ, मौजूदा हालात में बतौर जज काम नहीं कर सकता। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम का जवाब। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने ताहाल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दिया। खित्ते के दीगर ममालिक के निस्बत पाकिस्तान में रवा माली साल शरह नमू कम रहेगी। पाकिस्तान में रवा माली साल मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान। हुकूमत ने नए बजट में मुआशी तरक्की का हदफ 3.6% मुकर्रर किया। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू 2% रही। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। IMF की आलमी सतह पर अजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई। आलमी मईशत इस साल 3.3% की शरह से तरक्की करेगी। आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कराची, थरबारकर, उमरकोट में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी शाम या रात को बारिश हो सकती है। दरिया खान में 40,000 लीटर पेट्रोल से भरा टैंकर उलट गया। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बाइस पेश आया। ऑयल टैंकर महमूद कोट से इस्लामाबाद जा रहा था। इलाके में को सील कर दिया गया। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तानी नजात बरतानवी रुकने पार्लियामेंट शबाना महमूद ने बरतानिया की पहली मुसलमान और खातून लॉर्ड चांसलर के तौर पर हल्फ उठा लिया। पहली बार किसी लॉर्ड चांसलर ने कुरान पाक पर हल्फ उठाया। पहली बार मुसलमान और खातून रुकन पार्लियामेंट की स्टेट ओपनिंग तकरीब के मौके पर बादशाह चार्ल्स को उनकी तकरीर पेश करेंगे। बरतानवी आइन के मुताबिक लॉर्ड चांसलर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए इंसाफ होता है। ये ओहदा एक वजीर के बराबर होता है जो इंग्लैंड और वेल्स में अदालतों और कानूनी मामलात को देखता है। मस्कत में मस्जिद पर हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। हमले में 4 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी हुए। ओमानी पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावरों को हलाक कर दिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कातिलाना हमले की तमाम सूरत हाल बयान कर दी। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, रैली के दौरान फायरिंग से मेरे कान का हिस्सा कट गया। सिक्योरिटी एहलकारों के टकराने से मेरे जूते उतर गए। जमीन पर गिरने से बाजू में शदीद चोटें आईं। रैली के शुरका पुरसुकून रहे, उन्हें सराहता हूँ। ट्रंप का कहना था, फायरिंग से हलाक होने वाले कारकुन की आखिरी रसूमात में शिरकत करूंगा। अमेरिका के डेमोक्रेटिक सेनेटर बॉब मेनेंडेज करप्शन केस में कसूरवार करार। न्यूयॉर्क की दफाई अदालत ने फ्रॉड, रिश्वत समेत 16 इल्जामात में मुजरिम करार दिया।
वो लाखों डॉलर नकदी, लग्जरी कार और सोने की ईंटों के एवज अपना दफ्तर गैर मुल्की ताकतों और बिजनेसमैन को फरोख्त करने की स्कीम में भी मुलविस पाए गए। मेनेंडेज 7वें अमरीकी सेनेटर हैं जिन्हें मुजरिम करार दिया गया। सेनेट में डेमोक्रेटिक रहनुमाओं का मेनेंडेज से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। गजा में काबिज इसराइली अफवाज की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। नसीरात, खान यूनस, जबालिया और देर उल बला के इतराफ में हमले। 1 घंटे में 48 अफराद शहीद। 5 रोज में इसराइली फौज ने दर्जनों पनाह गुज़ीन कैंपों और अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों को निशाना बनाया। 300 से जायद फलस्तीनी शहीद, 800 से जायद जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 38,713 हो गई। 89,166 फलस्तीनी जख्मी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते में होने वाले हमले अब तक के सबसे बड़े खूनरेज हमले हैं। गजा में कोई मकाम महफूज नहीं रहा। इसराइली हमले बंद करें, एंटोनियो गुतेरेस की अपील। सऊदी काबीना की गजा में इजरायली जंग की मजम्मत। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जेर सदारत काबीना का इजलास। गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी और मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मुतालबे का अयादा। सऊदी वली अहद से अमरीकी सेनेट की खारिजा कमेटी के सेनेटर क्रिस वॉन हॉलन की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, ताउन के पहलुओं का जायजा, दीगर कई उमूर पर तबादला ख्याल। इसराइली जारहियत ने गजा को मलबे का ढेर में बदल दिया। मलबा साफ करने में 15 साल लग सकते हैं। मुहाजिरीन के लिए काम करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम अनरवा का इंकशाफ। तंजीम का कहना है कि गजा में 4 करोड़ टन मलबा साफ करने पर 50 करोड़ डॉलर से ज़ायद अखराजात होंगे। मलबे में धमाका खेज और दीगर खतरनाक मवाद भी शामिल हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि मलबे में इंसानी लाशें भी दबी हुई हैं। इसराइली गजा पर अब तक 50,000 बम गिरा चुका है, जिनमें से 2,000 से 3,000 के दरमियान बम फट नहीं सके। इसराइली आर्मी रेडियो का ऐलान।